तो कल जो कुछ भी राज्यसभा में हुआ उसके बाद आज बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें सभापति ने सीधे सीधे 8 सांसदों को निलंबित कर दिया है इस पूरे सत्र के लिए। आपको हम कल की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, लेकिन आज जब निलंबन किया गया उस दौरान साफ तौर पर सभापति वेंकैया नायडू ने यह कहा कि जो कुछ कल हुआ उससे मैं आहत हूं, और इसके बाद 8 सांसदों को निलंबित किया गया है इस सेशन के लिए। डेरेक ओब्रायन निलंबित हुए हैं, संजय सिंह, राजीव साटव, के रागेश, रिपुन बोरा, इन्हें सस्पेंशन दिया गया है। डोला सेन, ए करीम को भी निलंबित किया गया इस पूरे सत्र के लिए। लेकिन इसके साथ ही 12 विपक्षी दलों ने उपसभापति हरिवंश के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया है। अब देखिए, बिल तो पास हो गया संसद से, लेकिन राज्यसभा में बिल पास होने के दौरान जिस तरह की तनातनी हुई उसका असर आज दिखाई दिया और एक बड़ा एक्शन लिया गया है इन 8 सांसदों में। सरकार और विपक्ष आमने सामने, लेकिन देखिए ये निलंबन, इसके आसार कल ही दिखने लगे थे, क्योंकि जिस तरह से सरकार के मंत्रियों ने मीडिया से बात की, उनका यह कहना था कि ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। जिस तरह से वेल में घुसकर सभापति के सामने माइक तोड़ दिया गया, रूल बुक फाड़ी गई, ये जो अराजकता हुई है इसे हम यूं ही नहीं जाने देंगे, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और आज वो एक्शन हुआ जहां पर 8 सांसदों को इस सत्र के लिए निलंबित किया गया है। The question is the following members be suspended from the service of the House for a period of the remaining part of the current session of their unruly behavior, especially with the chair, and their grossly disorderly conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august House and causing insult to the office of the Deputy Chairman yesterday. That is 2020. Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Sri Elmaram Karim. All these people have been named by the minister, and those in favor will please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Elmaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. So, please leave the House. Those members who have been called, leave the House. Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Elmaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. तो आपने सदन की कार्रवाई की आज के हिस्से को सुना, जब सभापति वेंकैया नायडू ने इस बात का ऐलान किया कि 8 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। हिमांशु मिश्रा मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। हिमांशु, देखिए, आज जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत कल के दिन से ही हो गई थी, जब सभापति वेंकैया नायडू के घर पर मीटिंग हुई और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोशिश थी, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि अराजकता का जो माहौल राज्यसभा में कल दिखाई दिया वो आगे ना दोहराया जाए, इसके लिए यहां से एक कड़ा संदेश देना जरूरी है। लेकिन आरोप विपक्ष के भी अपनी जगह है, वो ये कह रहे हैं कि उपसभापति ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट था कि उन्हें कम से कम सुना जाता। देखिए, बिल्कुल ये बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है कि उनकी बातों को सुना नहीं। हमने नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है उनसे बात की थी, तो उन्होंने ये साफ कहा था कि सभी सदस्य जो है चेयरमैन ने उनको मौका दिया था बोलने का, और बिल को पास करने के लिए जिस तरीके से मंत्री को अपना पक्ष रखना होता है वो रख रहे थे। उसके बीच में ही जो है विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, और उसके बाद जो है वॉइस वोट से जो है दोनों कृषि संबंधित बिलों को पास कराया गया। ये एक बड़ी चीज थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो मांग कर रहे थे कि डिवीजन हो जाए इस पर, लेकिन डिवीजन हो नहीं पाया, और इसीलिए जो है विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो पास होना चाहिए था बिल्कुल उसको नहीं करने दिया गया। और दूसरी तरफ जिस तरीके से हंगामा हुआ, माइक तोड़ा गया, रूल बुक को फाड़ा गया, टेबल पे चढ़कर हंगामा किया गया, आसन तक पहुंचा गया, उसको लेकर सरकार मोशन लेके आई थी, और सरकार ने 8 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई का जो मोशन लेके आए थे आज उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और चेयरमैन जो राज्य ठीक है, लौटते हैं हिमांशु आपके पास। और देखिए, जिस बात का जिक्र हिमांशु आप यहाँ पर कर रहे हैं, विपक्ष ने जो हमला दरअसल सत्ता पक्ष के ऊपर बोला और किसान बिल को लेकर उन्हें नहीं सुना गया, ये आरोप लगाया, इसे लेकर सत्ता पक्ष को बचाने की कमान संभाली राजनाथ सिंह ने। राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्होंने ये कहा कि संसदीय आचरण
का एक तरीका होता है और विपक्ष इसमें फेल रहा। मान लिए उन्हें महसूस हुआ कि उनको इग्नोर किया गया, उनकी बात नहीं सुनी किसी, मान लिया। लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं, लेकिन उनके हिसाब से भी हम माने। तो क्या इस हेल्दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उस व्यक्ति को वायलेंट होना चाहिए, चेयर पर अटैक करना चाहिए, डिप्टी चेयरमैन के आसन पर चढ़ जाना चाहिए? क्या उचित है इसका? माइक तोड़ देना चाहिए? मित्रों, सचमुच मैं इससे आहत हुआ हूं। जो कुछ भी हो, उसके बाद आज बड़ी कार्रवाई हुई है 8 सांसदों के ऊपर। इस सत्र के लिए उन्हें सभापति वेंकैया नायडू ने निलंबित कर दिया। बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर की तरफ। एलएसी पर तनातनी के बीच आज चीन से छठे दौर की बातचीत हो रही है। ये बैठक मोल्डो में हो रही है। बैठक में पहली बार विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव भी शामिल हो रहे हैं और ये पहली बार है जब सैन्य अफसरों के अलावा डिप्लोमैट हिस्सा ले रहे हैं। खबर है कि भारत चीन से उत्तर से दक्षिण तक चीनी सेना की तैनाती वापस करने पर बात करेगा। तो आज ये अहम बैठक जो हो रही है, हालांकि इसमें एक बड़ी बात यह है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन है। नवीन श्रीवास्तव इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। छठे दौर की ये बातचीत है। तनाव जो एलएसी पर बना हुआ है उसको लेकर अब यहां से कोई कामयाबी दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने में मिलती है, देखना यह होगा। लद्दाख से इस वक्त गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आप लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आज की मीटिंग में एक अहम पहलू यह है कि विदेश मंत्रालय से भी एक अधिकारी नवीन श्रीवास्तव शामिल हो रहे हैं। इसके क्या मायने हैं और उनके इस बैठक में शामिल होने से भारत की स्थिति पर क्या मजबूत असर पड़ता है? मीनाक्षी, भारत बहुत कड़ाई से आज चीन से यह कहने वाला है कि जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री दोनों के बीच मॉस्को में 5 एस्पेक्ट्स पर बात हुई थी कि ये 5 मुद्दों पर सहमति बनी है, उस पर कार्यान्वयन चीन की सेना को करने की आवश्यकता है। अब तक हो ये रहा था मीनाक्षी कि चीन की सेना कुछ और कह रही थी, चीन का विदेश मंत्रालय कुछ और कह रहा था और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जबरदस्त तनाव और बढ़ता जा रहा था। आज भारत 2-2 ये कहने वाला है कि डेप्सैंग और डीबीओ जो उत्तर लद्दाख में काराकोरम पहाड़ी के नीचे का इलाका है, जहां केवल आज तक इकलौता चैनल है जहां वहां से रिपोर्ट करके आया है, डेप्सैंग से लेकर पेंगोंग त्सो तक चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही निर्णय हुआ है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच कि युद्ध कोई देश नहीं चाहता, शांति चाहते हैं, तनाव कम होना चाहिए। मीनाक्षी, भारत एक रोड मैप चाहता है डी एस्केलेशन के लिए, यानी जो सिपाही हमारे तैनात है वास्तविक नियंत्रण रेखा पे, पहले उनका डिसएंगेजमेंट हो, फिर डी एस्केलेशन हो और फिर एक रोड मैप आए जो डी इंडक्शन का हो कि जो 40,000 सिपाही इस समय लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर है वो पीछे कैसे जाएंगे। 2 लेफ्टिनेंट जनरल भारतीय सेना की तरफ से आज की इस बैठक में इस समय मोल्डो पहुंचे हैं विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ साथ, क्योंकि जनरल मेनन जो अब 14वीं कोर के कमांडर, फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर बनेंगे जनरल हरिंदर सिंह के बाद, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे ताकि एक कॉन्टिन्यूटी एक बनी रहे। लेकिन मीनाक्षी, निर्णय आज ही हो जाएगा, तनाव आज ही कम हो जाएगा ऐसा जरूरी भी नहीं है। बातचीत आगे भी चलेगी क्योंकि चीन का रवैया बहुत ज्यादा कड़ा है। चीन ने तो अब यहां पर तोपे और टैंक और परमानेंट डिफेंसेस बनाने पेंगोंग त्सो के आसपास शुरू कर दिए हैं और यह बड़ी चिंता की बात है। मीनाक्षी, अरुणाचल प्रदेश में बन रहा सीमा पर भारत का नया रोड प्रोजेक्ट चीन में खलबली मचा रहा है। ये रोड एलएसी के करीब 300 किलोमीटर तक बनाई जा रही है। इस सड़क के बन जाने के बाद अरुणाचल के दूर दराज वाले इलाके में सेना तेज मूवमेंट कर सकेगा, यानी चीन को वक्त रहते जवाब मिलेगा। ये वो सड़क है जो अरुणाचल के दूर दराज के इलाकों पर हमारी पकड़ को मजबूत करने वाली है। ये वो सड़क है
जो चीन को बेचैन किए हुए है। ये वो इलाका है जहां साल में 7 महीने मूसलाधार बारिश होती है और भूस्खलन की वजह से एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले की। एलएसी से सटे इस इलाके पर चीन नजरें गड़ाए बैठा है। दूर दराज और सामरिक महत्व से बेहद खास है अपर सुबनसिरी जिला। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप चीन की साजिशों को करारा जवाब देने के ब्लूप्रिंट को करीब से देखेंगे। पूर्वोत्तर भारत में चीन के सीमावर्ती इलाकों में युद्ध स्तर पर रास्ते बनाए जा रहे हैं। सड़कों का निर्माण किस तरह से हो रहा है और क्या है चुनौतियां। मैं इस समय हूं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, जहां दापोरिजो से लेकर नाचो और उसके आगे सीमा तक के वो सारे रास्ते बनाए जा रहे हैं, जितना जल्दी हो सके और जितना संभव हो सके। चीन हमेशा से ही दूर दराज वाले भारतीय इलाकों में जमीन कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। इन इलाकों में कनेक्टिविटी ना होने से चीन ने अब तक फायदा उठाया, लेकिन अब वक्त बदल गया है। सरकार ने चीन के सीमावर्ती इलाकों में रास्तों के जाल से पकड़ को मजबूत किया है। इलाके में सेना की पहुंच आसान हुई है। दरअसल इन पहाड़ों में कई चुनौतियां होती हैं। इन पहाड़ों में जो शिवालिक रेंज के माने जाते हैं, हिमालय की इस चोटियों में जो पत्थर होते हैं वो अपने आप में अलग होते हैं। यानी कि ये कहें पहले उनमें एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक सामग्री डालकर उन्हें पहले काटा जाता है पत्थरों को, उसके बाद इन बुलडोजर्स को हटाकर रास्ते बनाए जाते हैं। कई गुना ज्यादा चुनौतियां होती हैं। पहला तो इस रास्ते में पहुंचना अपने आप में मुश्किल है। ये काम फिलहाल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत है और उसके साथ साथ कई इलाकों में सीपीडब्ल्यूडी कर रहा है। करीब 73 सड़कें बन रही हैं पूरे भारत में और खास तौर से चीन के सीमावर्ती इलाकों में। इस सड़क को भारत चीन बॉर्डर रोड कहा जाता है और ये अपर सुबनसिरी जिले से नाचो तक जाती है, यानी करीब 300 किलोमीटर। सीमा सड़क संगठन के अफसर और मजदूर दिन रात इस सड़क को पूरा करने के लिए दम लगा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ों को नए सिरे से काटना है। ये पत्थर बेहद सख्त है। बीआरओ इस काम के लिए दुनिया भर की बेहतरीन मशीनों का इस्तेमाल कर रही है। इतनी ऊंचाई पर एक तरफ पहाड़ काटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मजदूरों को लगातार भूस्खलन का सामना करना पड़ता है। रास्ते के एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ पहाड़ी नदी, जिसका बहाव सालों भर तेज रहता है। चुनौतियां यहाँ नहीं खत्म होती हैं। जहाँ एक और पहाड़ है तो वहीं दूसरी ओर गहरी नदी। ये है सुबनसिरी नदी और ये अपने आप में आपको बताएगी कि कितनी चुनौतियां होती हैं सिर्फ एक कुछ फीट का रास्ता बनाने के लिए। दरअसल ध्यान में ये भी रखा जाता है कि किन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जरा सी गलती हुई और आप सीधा नदी में, और प्रवाह इतना तेज कि रोके ना रुके किसी आदमी का बह जाना। और इन सब के बीच में जब ये पत्थर काटे जाते हैं, जब ये पहाड़ काटे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखा जाता है कि भूस्खलन जो गीली मिट्टी की वजह से कई गुना ज्यादा हो जाता है। ऐसे में जब सड़कें बनाई जाती हैं तो मशीनों का मूवमेंट भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। कंगना रनौत के तेवर के बाद बॉलीवुड में घमासान जो मचा वो अभी तक शांत नहीं हुआ, लेकिन अब एक नया मामला सामने आ गया है। अनुराग कश्यप पर संगीन आरोप लगे हैं। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगाया। तो नेपोटिज्म, मूवी माफिया, ड्रग्स के बाद बॉलीवुड में अब कास्टिंग काउच को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस जंग में भी कंगना रनौत खुलकर हमले कर रही हैं, जिनके निशाने पर बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज हैं। जिन कहानियों को गढ़ते हुए अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई, अब उन्हीं किरदारों को अनुराग की रियल लाइफ से जोड़ा जा रहा है। जिस ड्रग्स की जंग ने बॉलीवुड में दो फाड़ कर दिए, अब वो लड़ाई यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों तक पहुंच चुकी है। मी टू और कास्टिंग काउच जैसे मुद्दों के लपेटे में आने वाले बड़े बड़े दिग्गजों की लिस्ट में
अब डायरेक्टर अनुराग कश्यप का नाम भी शामिल हो गया है। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर संगीन आरोप लगाए और पीएम मोदी से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। अनुराग कश्यप ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझे बुरी तरह फोर्स किया। पीएम नरेंद्र मोदी जी कृपया कार्रवाई करें और देश को इस रचनात्मक आदमी के पीछे का हैवान देखने दे। मैं जानती हूँ कि ये मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। मेरी सुरक्षा खतरे में है, प्लीज मदद कीजिए। वो एक नकाब पहन के लोग मीडिया के सामने आते हैं कि रियल लाइफ में वो कैसे है। और मुझे सबसे बड़ी जो मुझे अपार्ट फ्रॉम मेरे साथ जो भी हुआ उसके बाद भी उन्होंने जैसे अपने एक्ट्रेसेस के नाम लिए और बाकी लड़कियों के बारे में भी बताया, तो इससे तो जाहिर होता है कि उनका कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं औरतों के लिए। पिछले एक सप्ताह से कंगना के खिलाफ जारी अनुराग के ट्वीट वॉर के बीच इन आरोपों ने आग में घी का काम किया। कंगना ने सीधे अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली। जो अनुराग ने पायल के साथ किया वह बॉलीवुड में आम बात है। बाहर से आकर स्ट्रगल करने वाली लड़कियों को सेक्स वर्कर्स की तरह ट्रीट करना उनके लिए नेचुरल है। कंगना यही नहीं रुकी। जब पायल घोष ने अपनी बात रखी तो कंगना ने अपना कड़वा अनुभव भी शेयर करना शुरू किया। पायल घोष ने जो कहा है, बहुत सारे बड़े हीरो ने उनके साथ भी यही काम किया है। जैसे कि रूम या वैन बंद होते ही अश्लील हरकतें करते थे या किसी पार्टी में डांस करते हुए गलत हरकतें करते थे। बॉलीवुड यौन शिकारियों से भरा है जो फेक और डमी मैरिज भी करते हैं। वे नाइट हॉट गर्ल की अपेक्षा करते हैं, वो हर दिन उन्हें खुश करे। लगातार सोशल मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने वाले अनुराग कश्यप इस बार भी चुप नहीं रहे। अनुराग ने इन आरोपों को एक साजिश से जोड़ने की कोशिश की। अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये तो बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। यह भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं। इंतजार है। बॉलीवुड अब पूरी तरह से गैंग्स ऑफ बॉलीवुड हो चुका है। ड्रग्स, यौन शोषण, मूवी माफिया, रोज नए मुद्दे, नए आरोप, नए नायक और खलनायक सोशल मीडिया और बयानों के जरिए बनाए जा रहे हैं। नेपोटिज्म और मूवी माफिया की जंग के बाद अब बात यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दे पर पहुंची है। अनुराग कश्यप पर लगे आरोप संगीन हैं, तो वहीं कंगना किसी को भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। पटेल की पंजाबी शादी, ये दरअसल एक फिल्म है। 2017 में इसी फिल्म से पायल घोष ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। पायल घोष के आरोप संगीन हैं। पायल करीब 5 साल पुराने किस्से का जिक्र कर रही हैं जिसमें अनुराग कश्यप को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद महिला आयोग एक्शन में आ गया और अनुराग कश्यप की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज़्यादा, और वो बहुत प्राउडली ये बोल रहे थे। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी बताया, मेरे घर से भी यही बात बताया कि डोंट गेट इनटू ऑल दिस। उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे रूम में लेके गया जहाँ पे कैसेट्स, वीडियो कैसेट वगैरह पड़े, मतलब लाइब्रेरी था, एक बुक्स वगैरह था, एक सोफा था, एक टीवी था, साइड टेबल था। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा फिल्म चला दिया और उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं रही। और फिर जब मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो उन्होंने बताया कुछ मतलब उनके एक्ट्रेसेस के नाम जिनको उन्होंने लॉन्च किया, और उन्होंने बताया दिस एवरीबडी इज़ वेरी गुड एंड कूल विथ मी। उन्होंने बताया माही गिल, रिचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज़्यादा, और वो बहुत प्राउडली ये बोल रहे थे। मीन्स एक तो मतलब लोग नहीं बोलते अगर हुआ भी है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बट ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट डूइंग ऑल दिस थिंग। तो बहुत वो था, और मुझे कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे थे। चीज़ें कुछ अच्छी नहीं रही तो मैंने उनको प्लीड किया कि सर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर पायल ने उस वक्त ये शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। मीटू कैंपेन के दौरान भी पायल चुप रही। पायल का कहना है कि अनुराग कश्यप के इस बर्ताव से वो बहुत डर गई थी। वो पुलिस से शिकायत करने की भी सोच रही थी। खुद पायल ने खुलासा किया कि उन्होंने 3 से 4 बार अनुराग कश्यप को इन्हीं आरोपों पर ट्वीट किया, लेकिन बाद में डर की वजह से उसे डिलीट कर दिया।
अपने मैनेजर को भी बताया कि क्या करे। ही सेड गो एंड पुलिस कंप्लेन करते हो, अभी के अभी उसका जेल हो जाएगा। तो मैंने बोला कि नहीं रहने दो, छोड़ो। फिर बोले कि फिर उसको छोड़ना नहीं, उससे काम लेके ही छोड़ना। एंड लेकिन मेरा कभी भी वो मन ही नहीं हुआ कि मैं उनके साथ काम करूं या उनको जाके मिलूं भी। उन्होंने बहुत बार मुझे बुलाया लेकिन मैं कभी भी नहीं गई। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी बताया, मेरे घर से भी यही बात बताया कि डोंट गेट इनटू ऑल दिस। तो मैंने डिलीट कर दिया। बट बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने बाद में भी 3-4 बार ट्वीट किया तो आई हैव बीन आस्क्ड टू डिलीट। और वो लोग मेरे वेल विशर्स ही है, ऐसा नहीं कि वो लोग मेरा बुरा चाहते या नहीं चाहते इसके बारे में या उससे डर रहे, नहीं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि वो मुझे हार्म कर सकते हैं किसी भी तरह। पायल ने अनुराग के रिश्ते को लेकर माही गिल, ऋचा चड्ढा और हुमा कुरैशी को भी खींचा। पायल के मुताबिक अनुराग ने खुद पायल को बताया कि उनके संबंध 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ रहे हैं। आरोप बेहद गंभीर है। ऐसे में अनुराग की ओर से भी सफाई आई। क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं आपके, सब बेबुनियाद है। मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूं, ना तो कभी किसी कीमत पे बर्दाश्त करता हूं। महिला आयोग पूरे एक्शन में आ गया है। पायल के इस ट्वीट पर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पायल को एक मेल आईडी देते हुए विस्तृत शिकायत पत्र भेजने की अपील की है। तो आप डिटेल कंप्लेंट मुझे अपनी भेजें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस को भी लिखेंगे और उनके साथ हम खड़े हैं। अब जब तक जांच होगी और जब तक ये कोर्ट में केस पहुंचेगा, तब तक मैं पायल घोष को कहना चाहूँगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग उनके साथ खड़ा है। हालांकि अभी तक पायल की ओर से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन खबरों की माने तो महिला आयोग शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर सकता है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। अनुराग पर लगे आरोपों ने बॉलीवुड को 2 हिस्सों में बांट दिया है। कंगना खुलकर पायल के साथ मैदान पर उतर चुकी हैं और एक के बाद एक आरोप लगा रही हैं, तो वहीं एक खेमा अनुराग कश्यप के साथ है। आखिर बॉलीवुड को किसकी नजर लग गई? सुशांत की मौत के बाद तो मानो बॉलीवुड पर आरोपों की बमबारी शुरू हो गई है। एक के बाद एक संगीन मुद्दे सामने आ रहे हैं, तो आरोपों के घेरे में कई दिग्गज हैं। नहीं, देखिए, कलाकारों की इस दुनिया को कुछ लोगों ने कलंकित करने का काम किया है। अगर पूरे घटना को आप ठीक से देखेंगे और जो तस्वीर सामने आ रही है वो इसको प्रमाणित करती है कि कुछ लोगों के चंगुल में हमारी बॉलीवुड जो है वो जैसे लगता है कि फंसी हुई है। आरोपों से घिरे अनुराग कश्यप को बॉलीवुड में तापसी पन्नू का साथ मिला। अनुराग कश्यप की फिल्म मनमर्जिया में काम कर चुकी तापसी पन्नू ने ट्वीट कर लिखा है, तुम मेरे दोस्त सबसे बड़े फेमिनिस्ट हो जिसे मैं जानती हूँ। सेट पर ज्यादा मुलाकात होती है उस आर्ट की दुनिया के साथ जिसमें तुम महिलाओं को पावरफुल और उम्मीद से भरी दिखाते हो। अनुराग पर आरोप लगे तो उनकी पूर्व पत्नी आरती भी अनुराग के बचाव में आ गई। आरती ने अनुराग कश्यप को रॉकस्टार बताया। अनुराग ऐसा इंसान है जो अपने यहाँ महिला कर्मियों के लिए काम का सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करते हैं। मैं सबसे पहले इसे हमारी बेटी के साथ देखती हूँ। जो लोग दूसरों से घृणा करने में अपनी जो ऊर्जा लगाते हैं, अगर उसका रचनात्मक इस्तेमाल करते तो ये दुनिया बेहतर होती। इतना ही नहीं, निर्माता निर्देशक अनुभव सिन्हा ने भी मीटू जैसे कैंपेन का गलत इस्तेमाल होने की बात कही। मीटू पीड़ित महिलाओं की आवाज का आंदोलन है और इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सीक्रेट गेम्स में अनुराग के साथ काम कर चुकी सुरवीन चावला ने इन आरोपों को अवसरवादिता बताया। वहीं अनुराग के साथ शॉर्ट फिल्म छुरी में काम कर चुकी टिस्का चोपड़ा ने भी अनुराग का बचाव किया। बहरहाल बॉलीवुड बुरी तरह से दो धड़े में बढ़ चुका है और संगीन आरोपों के बीच एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। पायल घोष के संगीन आरोप के बाद अब संसद में भी इस हमले की गूंज सुनाई देने लगी है। बॉलीवुड में ड्रग्स की मिलीभगत का मुद्दा उठाने वाले बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि वो पायल घोष से यौन शोषण का मामला संसद में भी उठाएंगे। रवि किशन की बातों से बीजेपी में एक और सांसद मनोज तिवारी ने भी समर्थन किया है।
उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे रूम में लेके गए, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा खून चला गया और उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं हुई। तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस पायल घोष का उद्गार कहीं अनुराग पर भारी न पड़ जाए। आरोप इतने संगीन कि अगर सच साबित हो जाए तो बॉलीवुड में मच जाएगा जबरदस्त बवाल। जी हां, बवाल इसलिए भी बड़ा और बढ़ने वाला है क्योंकि अब इसका दायरा सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक ही सिमट कर नहीं रहने वाला है, बल्कि देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था संसद में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई देने वाली है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने ऐलान किया है कि वो बॉलीवुड में दशकों से पनप रहे कास्टिंग काउच के बेहद संवेदनशील मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। अनुराग कश्यप पर पायल घोष के इल्जाम को हथियार बनाकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने पहले ट्वीट किया, फिर बयान भी दिया। संसद में सवाल के दौरान पायल घोष जी के साथ जो घटित हुआ वो घटना उठाऊंगा ताकि स्ट्रगल करती लड़कियों का शोषण हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री में बंद हो। पायल घोष जी आई हैं और सामने उन्होंने कुछ कहा है। एनसीडब्ल्यू ने भी उनसे कहा है कि अगर उसकी डिटेल फाइल की और ये तथ्य एकदम सही होते हैं तो इस पर सीरियसली एक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। रवि किशन और अनुराग कश्यप दोनों का ताल्लुक गोरखपुर से है, लेकिन दोनों के बीच अदावत की लकीर भी इतनी गाढ़ी है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हाल के दिनों में कंगना और सुशांत के मुद्दे पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ हमलावर रहे हैं और अब रवि किशन का नया ऐलान इस द्वंद्व में एक नई कील है। रवि किशन को साथ मिल रहा है बीजेपी के उनके एक और साथी मनोज तिवारी का। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सांसद मनोज तिवारी ने भी इस मुद्दे पर संपूर्ण साथ का वादा किया। रवि पे ये आरोप लगाना, ये इसलिए आरोप लगाना कि उसने एक गंदगी में हाथ डाल दिया है। मुख्य मुद्दे से मत भटकिए और मुख्य मुद्दा है इस देश में ड्रग्स को बचाना। थाली सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, हमारी ये थाली पूरा देश है, इसलिए ड्रग्स को बचाने के लिए छोटा हिस्सा भी हो तो उसके कोई पैरोकार न बने, ये हमारी प्रार्थना है। रवि किशन ने कुछ दिनों पहले ही लोकसभा में बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था। ड्रग्स के दलदल में धंसते बॉलीवुड की बात पर तो बवाल मच गया। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने इसे थाली में छेद बताया और वार पलटवार का खेल शुरू हो गया जो अब तक जारी है। अब गोरखपुर के बीजेपी सांसद ने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच को लेकर नया मोर्चा खोलने का ऐलान कर तय कर दिया है कि माया नगरी में फिर से घमासान मचने वाला है, फिर से विचारधारा का बंटवारा होने वाला है। आज तक ब्यूरो।